सभी जम्मू वासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है 14 अप्रैल को बैसाखी आने वाली है और हर साल जम्मू शहर में बैसाखी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार हम लोग बैसाखी के इस पावन त्योहार पे तवी महोत्सव को लेके आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर के साथ। तवी महोत्सव 14, 15 और 16 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जम्मू नगर निगम के द्वारा। इसमें तवी रिवर फ्रंट के साथ जो हमारा एरिया है उस पूरे एरिया में हमारे जो बोटिंग है उस बोटिंग को तीनों दिन लोगों के लिए मुहैया कराया जाएगा। साथ साथ हमारे क्योंकि बैसाखी पे एक पुरानी परंपरा रही है कि दंगल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हम एक विशाल दंगल का भी आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ तवी आरती, डोगरी कुजीन और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स के फूड स्टॉल्स, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रहेगा, लेजर शो और अलग अलग चीजें यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। तवी महोत्सव एक अलग अलग कल्चरल और धार्मिक प्रथाओं का सेलिब्रेशन है। इसमें मैं पूरे जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारी तादाद में आएं, अपने फैमिलीज के साथ आएं। 14, 15 और 16 तीनों दिनों के लिए हमारा तवी रिवर फ्रंट का लेफ्ट बैंक पूरी तरह आप लोगों के लिए खुला है। यहाँ पे हम लोग अपने डोगरी कल्चर को भी सेलिब्रेट करेंगे और साथ साथ सूर्यपुत्री तवी को कैसे साफ और स्वच्छ रखा जाए इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। सर पर्टिकुलर सिर्फ एक ही पॉइंट रखा गया है। पहले तो जब ये फेस्टिवल मनाया जाता था मुबारक मंडी, रघुनाथ बाजार, जहाँ बाकी और भी पॉइंट्स जो है वहाँ पे रखे जाते थे, मगर पर्टिकुलर सिर्फ यही पॉइंट ही रखा गया है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी पुराने पॉइंट्स हैं उन पे भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज अपना करा रहा है। नगर निगम जो है विशेष तौर पे वो अपने लेफ्ट बैंक तवी रिवर फ्रंट पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जनवरी फरवरी के महीने में जब हमने बोटिंग पहली बार शुरू की थी तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रही थी और हजारों लोगों ने उसका आनंद लिया था। इस बार हम लोगों ने उस बोटिंग को थोड़ा और प्रोफेशनली 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि हमारे को भी फीजिबिलिटी का पता लगेगा। और आने वाले दिनों में एक सरकारी संस्थान है NIWS गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्टडीज, वो यहाँ पे रिपोर्ट हमारे को सबमिट करेगा, जिससे कि हम लोग एक परमानेंट बोटिंग की फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को मुहैया करा पाएंगे। सर मेरा सवाल है कि जिस तरह से बोटिंग का जिस तरह पहले 3 दिन का ट्रायल बेस दिया गया, इस बार हम लोग बोटिंग को बहुत ही नॉमिनल फीस पे रखेंगे, बच्चों के लिए 50 रुपए और बड़ों के लिए 100 रुपए पे। और इसके साथ साथ वहां पे जितने भी ओवरऑल कार्यक्रम रहेंगे उसमें कोई एंट्री फीस नहीं रहेगी। आप आइए अपने बच्चों के साथ, आप फूड कोर्ट, प्ले एरियाज, दंगल और लेजर शो, तवी आरती, इन सब में आप आइए बिना किसी एंट्री फीस के। बोटिंग में क्योंकि हमने प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज किया है तो उसमें जितना उनका एक नॉमिनल फीस रहता है उतना ही वो लोग लेंगे। बोटिंग में शिकारा लाएंगे वो पिछली तरह वो भी जो रेस्क्यू वाली फ्लड में रेस्क्यू किया जाता है वो बोटिंग होगी? जी, इसमें हमारे जो बोटिंग के लिए मोटर बोट्स हैं उनको लाया जा रहा है, जिसमें व्हाइट मोटर बोट्स लाई जा रही हैं और राफ्ट्स को लाया जा रहा है। राफ्ट्स और मोटर बोट्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। शिकारा लाया जाता है कि नहीं लाया जाता इसके ऊपर आगे काम किया जाएगा, क्योंकि जब ये बोटिंग ऑपरेशन में NIWS गोवा की परमानेंट रिपोर्ट आ जाएगी हमारे को कि कितने कितने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और वाटर की एक्टिविटीज को यहाँ पे कराया जा सकता है, तब हम एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे जो आने वाले 2 से 3 महीने में पूरा होगा। सर बड़ा प्यारा नाम है स्वच्छता महोत्सव, लेकिन म्यूनसिपैलिटी तो प्रयास कर रही है, जेएमसी प्रयास कर रहा है, आम पब्लिक जो ऊपर से कभी लिफाफे थ्रो करते हैं अभी तक कभी हैवी पेनल्टी देखने को नहीं मिली। कैमरे जगह जगह इंस्टॉल हैं, क्यों नहीं तवी के आगे पीछे कैमरे लगाए जाए कि 2-3 जुर्माने हो। आपने वॉल ऑफ शेम तो लगा दिया, लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट पड़ पाया? क्या लोग तो पोस्टर ही फाड़ के चले गए? तो जिन्होंने ये हरकत की उन पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी कि कोई और ऐसा ना कर पाए? अगर आप लोग देखेंगे हमारे साल के टोटल कितने चालान जनरेट हुए तो इस बार हमने कई गुना ज्यादा चालान लोगों के ऊपर लगाए, और ये वही लोग हैं जो कि खुले में कूड़ा फेंकते जाते थे या अपने जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं उनका पालन नहीं करते थे। कई तो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद भी इसी बात पे किया गया कि वो अपने खाने की सारी सामग्री को जो बची होती थी नाली में डालते थे। अब हमारे यहाँ पे 40 से ज्यादा ऐसे एस्टेब्लिशमेंट हैं जो अपने प्रेमाइसेस के अंदर ही कंपोस्ट बनाते हैं। और मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो बावे मंदिर है और हमारे रघुनाथ मंदिर है, इन सबका जितना भी पूजा का जो हमारा सामग्री होता है इस सबको अब हम नरवाल में ले जाते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है। हम लोग भी चाहते हैं कि तवी नदी के किनारे जो लोग अपनी धार्मिक आस्था के अंदर ही करते हैं, लेकिन जो पूजा की सामग्री नदी में डालते हैं कहीं ना कहीं वो नदी को और परेशान और चोक करती है। तो इसमें हम कोई पहले भी कार्य कर चुके हैं और ये जो तवी महोत्सव है
इसमें क्योंकि पूरा जम्मू शहर मिलके भाग लेने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही भारी तादाद में हम लोग अवेयरनेस भी करने वाले हैं और लोगों को जागरूक करने वाले हैं। स्वच्छता एम्बेसडर्स जो कि हमारे समाज के ही लोग हैं, 50 से ज़्यादा स्वच्छता एम्बेसडर्स वहाँ पे आएंगे और कैसे तवी में कोई भी सामग्री ना फेंकी जाए इसके ऊपर लोगों से बात करेंगे और उनको अवेयर भी करेंगे। सर, रिवर फ्रंट के काम की प्रोग्रेस भी बता दीजिए और अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्या आप रहने वाला है प्लान और क्या ये लेफ्ट बैंक जो है ये तैयार हो जाएगा उसमें जो एक्टिविटीज अमरनाथ यात्रा से पहले? जी बिल्कुल, हमारा जो लेफ्ट बैंक का पैकेज 1 था वो पूरी तरह दिसंबर में कंप्लीट हो गया था, जिसमें कि जो आप अभी तक काम देख रहे हैं वो पूरा हो गया था। अब हमारा जो मेन काम है इस पूरे एरिया को ग्रीन करने का है, क्योंकि कोई भी रिवर फ्रंट बिना पेड़ पौधों के अच्छा नहीं लगता है और उसमें टूरिस्ट भी नहीं आता है। तो अभी हम लोगों ने एक 150 मीटर की पैच पे नीलगिरी ग्रास लगा रहे हैं और इसके साथ अब इसको पूरे 1 किलोमीटर पे लगा देंगे और ये 10 मीटर चौड़ी ग्रास रहेगी। उसके साथ पाम ट्रीज भी लगाए जाएंगे जिसका वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस महोत्सव के दौरान भी किया जाएगा। तो पाम ट्रीज और अच्छी घास लगने से पूरे एरिया की ब्यूटी भी बढ़ेगी और यहाँ पे जो टूरिस्ट है, जो बाहर से लोग आएंगे, उनको भी एक देखने लायक जगह मिलेगी। जो बोटिंग होने जा रही है, तो उसमें कुछ कैपेसिटी रखी गई है, कैपेसिटी के साथ साथ जो लाइफ जैकेट होती है क्या वो भी पहनना कंपलसरी है? और साथ साथ बोटिंग में कुछ फर्स्ट एड्स भी जो रहेंगी वहाँ पर? एसडीआरएफ की टीम स्टैंड बाई पे रहेगी, प्राइवेट एजेंसी जो बोट्स चलाएंगे, हर बोट में एक लाइफ रेस्क्यूअर भी साथ में रहेगा। सारे के सारे लोग, किसी को भी बिना लाइफ जैकेट के नहीं जाने दिया जाएगा। जितना हमारा पॉन्डेज का लेवल है वो 2 से 3 मीटर ही है, तो हमारी जो भी टीम है रेस्क्यू के लिए रहेंगी इस एरिया के लिए सफिशिएंट हम मुहैया करेंगे। सर, ये जो पैसा जब बैराज बंद करके पानी इकट्ठा किया जाएगा, अभी भी नाले जो है इसमें गिर रहे हैं, तो उसका अभी तक क्या किया? उसके लिए हमने जो काम किया है, हमारे जितने भी तवी रिवर फ्रंट के नाले थे वो सारे चोक हो गए थे कूड़े की वजह से, उन सारे नालों को खोला जा चुका है और आने वाले दिनों में जब ये बराज बंद होगा, उस बंद होने से पहले सारे नाले पाइप के थ्रू डाइवर्ट होके भगवती नगर एसटीपी चले जाएंगे। और इसके पहले वाले जो 11 नाले हैं, उन 11 नालों में जो हमारे नदी के किनारे वेल्स हैं, उनमें सारे नालों का आउटलेट वेल में डाल के हमारे सेसपूल टैंकर, जेसीबीज और ट्रक एंड टिपर उन पूरे नालों का आउटलेट अपना वेस्ट का कलेक्ट करके लेके जा रहा है। पिछली बार बोटिंग खुली थी तो उस समय आपने देखा था जैसे वाटर स्टैग्नेंट हो जाता है, स्टैग्नेंट वाटर की वजह से काफी ज्यादा स्मेल वहां से आ रही थी, उसकी वजह से भी लोगों को काफी सुविधा हो रही थी। नहीं, हम लोग पूरी तरह कभी भी पानी को स्टैग्नेंट नहीं रखते हैं और बराज भी स्टैटिक नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं पानी का मूवमेंट रहता है और तीनों दिन आप देखेंगे हम लोग अच्छा पानी मुहैया कराएंगे लोगों को। और साथ साथ इसमें शाम के समय लेजर शो भी होगा जिससे कि पानी की जो क्लीनलीनेस है वो भी आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगी। बोटिंग हुई थी, बोटिंग के दौरान जब बंद हुई थी तो कोई भी इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू नहीं दी गई थी कि अब जो बोटिंग है यहाँ पे बंद हुई है, तो काफी लोग वहाँ पे आके जो निराश हो रहे थे उनके लिए क्या कहना? मैं उनको यही कहूंगा कि हमारे मीडिया के जो भाई और बहन हैं, आज हम उनके माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे ताकि आप निराश ना हो और अपने परिवारजनों के साथ बहुत अच्छे से बैसाखी मनाइए। ये जम्मू शहर का बहुत ही एक खास त्यौहार है और फैमिलीज के साथ अपना आइए और अच्छे से हमारे साथ तवी आरती में भी भाग लीजिए, दंगल भी देखिए, बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए और बोटिंग का भी आनंद। सर, मीडिया के लिए कैसे, क्योंकि मैक्सिमम मीडिया यहाँ पर है और आपके भाई बहन वहाँ भी कवर करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो कि वहाँ रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, भाई 15-20 ही पहुंचेंगे तो बाकी वाले कवर नहीं, हम लोग सारे मीडिया के भाइयों बहनों को दावत देते हैं कि आप लोग आइए, आपका स्वागत रहेगा। बोटिंग में भी और बाकी सभी जगहों पे भी आपको आगे रखा जाएगा और आपको पूरा एक्सपोजर दिया जाएगा।